प्यार एक ऐसा शब्द जिसको आज तक कोई भी इंसान शब्द नहीं दे पाया है। इसके मायने इतने बड़े हैं कि अगर हम इसको समझने जाएँ तो शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, फिर भी हम इस शब्द को नहीं समझ पाएँगे। प्यार शब्द देखने में जितना सिंपल है, जितना सरल है, अगर इसको निभाने की बारी आए तो उतना ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई कपल्स आपको देखने को मिल जाएँगे जो एक लंबे टाइम से, कई सालों से एक-दूसरे के साथ होते हैं, फिर भी एक-दूसरे को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि वो रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दरारें आती हैं और फिर रिलेशनशिप टूट जाता है। इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले या कभी भी रिलेशनशिप शुरू करने से पहले ये ज़रूर समझ लेना चाहिए या जान लेना चाहिए कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो वाक़ई में परफेक्ट इंसान है आपके लिए। आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, कैसे आप अपने पार्टनर को चुनें या कैसे आप जिस रिलेशनशिप में हैं समझें कि आपका पार्टनर जो है वो वाक़ई में आपके लिए परफेक्ट है भी या नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस पर। मेरा नाम विराज है, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और ऑलरेडी 2-3 महीने हो चुके हैं आपको और अभी तक आपने अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आज से ही अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए और जानिए कि क्या आपका जो पार्टनर है आपको बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर आपका पार्टनर आप जैसे हैं उसी रूप में आपको अपना रहा है तो बहुत अच्छी बात है और आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हैं, परफेक्ट इंसान के साथ हैं। लेकिन आपका पार्टनर जो है आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, आपको बार-बार पुश कर रहा है कि ये चीज़ करिए, ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नेचर से अलग करने की कोशिश कर रहा है आपको। तो आई थिंक आप जिस इंसान के साथ हैं उस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक साथ नहीं रह पाएंगे उनके। तो इस तरह के रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो दरारें भी आएंगी, आपके झगड़े भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारी होंगी। तो बेहतर है कि आई थिंक कोसने से अपने आप को या उस रिलेशनशिप में पिसने से अच्छा है कि दिल पे पत्थर रखा जाए और उस रिलेशनशिप से दूर होया जाए। मेरा जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि क्या आपका जो पार्टनर है वो आपके जो राय है, आपका जो फीडबैक है उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। रिलेशनशिप में कई ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पर एक दूसरे की सलाह लेनी ज़रूरी होती है, तो आप वहाँ पर ये देखिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी राय को किस तरह से ले रहा है। कहीं वो उसको रिफ्यूज़ तो नहीं कर दे रहा बार बार और जो उसका फैसला है वो आप पर थोप तो नहीं रहा। अगर ऐसा है तो ऐसे रिलेशनशिप को फ़ौरन ही बॉयकॉट करें, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं जो आगे चल के टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाते हैं। तो ऐसे पार्टनर से अच्छा है कि आप सिंगल ही रहें। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अपने पार्टनर के लिए और ऑब्जर्व कीजिए उसको अपने रिलेशनशिप में। देखिए, हर किसी की अपनी प्रोफेशनल लाइफ होती है, मैं मानता हूँ। हर कोई अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं यार, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं और अगर मेरे को ज़रूरत है अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा और वो उस वक्त मेरे पास ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा एक ऐसे इंसान का, क्या फ़ायदा उस रिलेशनशिप का। देखिए, एक आध बार चलता है ऐसा कि हाँ सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं आ सका, लेकिन अगर हर बार आपको इस रिलेशनशिप में एक्सक्यूज़ेस ही दे रहा है, हर बार उसके पास कोई नया बहाना है, तो आई थिंक आप उस तरह के रिलेशनशिप में कभी भी अपने आप को एक लॉन्ग टर्म तक नहीं देख सकते। क्विट करिए ऐसे रिलेशनशिप के, क्विट कीजिए एक ऐसे इंसान को और अपने लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर को चुनें। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने जो अपने लिए पार्टनर चुना है, क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो आपने अपने लिए एक गलत पार्टनर चुना है, क्योंकि ऐसे लोग ज़रूरत ना पड़ने पे भी आपको अपनी राय देंगे और अगर आपने उनकी वो राय नहीं मानी तो वो फिर ये कहेंगे कि मेरी तो वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ में, क्यों रखा हुआ है मेरे को आपने। और इस छोटी सी बात पे लड़ाइयाँ शुरू होने हो जाएंगी। आपको दोस्त कैसे बनाने हैं, आपको क्या पहनना है, आपको कहाँ जाना है, आपने यहाँ पर जाने से पहले मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अगर इस तरह की पर्सनल आपकी जो लाइफ है इसमें वो इंटरफेयर कर रहा है तो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं,
ऐसे पार्टनर को आप इग्नोर करें, ऐसे पार्टनर को आप छोड़ दें। समझता है तो ठीक है, वरना फिर क्विट करें। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जो आपके पार्टनर के बेसिस पर, आपके पार्टनर के नेचर के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि आपने अपने लिए जो पार्टनर चुना है वो आपके लिए परफेक्ट है भी कि नहीं। एक और बात, छोटी सी बात है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कमियाँ हर किसी में होती हैं, उन कमियों को दूर किया जा सकता है, कभी आपस में बैठकर कम्युनिकेट करके, तो कभी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके। लेकिन हाँ, एक बात और है, वो ये है कि समझाया एक बार जा सकता है, समझाया 2 बार जा सकता है, लेकिन बार बार किसी को नहीं समझाया जा सकता है, उसकी भी एक लिमिट है। तो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाइए, अपने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।